कि सबसे पहले भारतीय सेना, हिंदुस्तान की सेना को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट देते हैं और उसको निस्नाबूद करने का काम करेंगे, क्योंकि भारत अमन चैन का देश है और 90 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया है। सभी भारतीयों के लिए आज खुशी का दिन है क्योंकि पहलगाम का बदला ले लिया गया है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। को बता दे कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकियों ने एक दुस्साहस किया था, उसका बदला ले लिया गया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने। जी हाँ, इसी पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल है, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले भारतीय सेना, हिंदुस्तान की सेना को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट देते हैं कि निर्दोष लोगों का जो निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम की धरती पर हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झंझारपुर मिथिला के धरती पर कहा था कि हम टेररिस्ट को, आतंकवादी को ढूंढ निकालेंगे पहचान कर और उसको निस्नाबूद करने का काम करेंगे, क्योंकि भारत अमन चैन का देश है, शांति प्रिय देश है और इस देश के अमन चैन से जो भी खिलवाड़ करेगा, तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को स्पष्ट संकेत दिया था, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और भारतीय सेना बहादुरी के साथ, जाबाजी के साथ, शौर्य और पराक्रम के साथ आतंकियों के ठिकाने पर, जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा और हाफिज सईद और ऐसे लोगों के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और 90 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया है। मैं अपने सेना को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जो कश्मीर आतंकवादी को पनाह देती है, आप पाकिस्तान में जाकर के हमला कर गए, लेकिन जो इंडिया के जो कश्मीर है, जो आतंकवादियों को पनाह देती है, उन कश्मीरी के लिए इंडिया क्या सोच रही है? जब अपने शरीर में घाव हो तो इसका इलाज किया जाता है, हाथ काटा नहीं जाता है। इसके इलाज में क्या होगा? होगा, इलाज होगा। जिस तरह शरीर में कहे ना कि कोई फुंसी हो जाए, घाव हो जाए, तो उसका इलाज डॉक्टर से होता है। तो इसलिए जो है, अपने देश में अगर इस तरह का कोई माहौल बना, तो माहौल बनने के वक्त की सरकार जो थी, वो सरकार की कोई न कोई गलती और कमी रह गई, जिस कारण से ये माहौल कश्मीर का बना। कांग्रेस ने 65 साल तक शासन करके कश्मीर के हालात को बद से बरबद बनाने का काम किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जब सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर हंस रहा है, खेल रहा है, वहां के बच्चे के हाथ में पत्थर नहीं है, किताब है, कलम है, तो अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। तमाम विपक्ष एक सवाल बोल रही है कि तमाम विपक्ष बहुत खुश हैं कि सेना को सैल्यूट कर रहे हैं और तमाम विपक्ष ने आज सेना को बधाई दिया है कि एक बहुत शौर्य और पराक्रमी काम जो है करने का भारतीय सेना ने काम किया। एक और बात सर आना है सामने कि नरेंद्र मोदी पहलगाम अटैक के जरिए क्या पीओके पर भी जो है कब्जा करने का सोच रहे हैं? ये देश को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ देश ये देखे कि सेना क्या काम कर रही है। कल बोलिएगा पाकिस्तान को भी कब्जा करने का काम कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान कब्जा हो जाएगा तो बोलिएगा कि फिर दूसरे देश को। तो इन सब चीजों पर ज्यादा किसी को भी हमें लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। देश एक गंभीर दौर से गुजर रहा है, शाम में मॉक ड्रिल है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अगर किसी तरह का युद्ध छिड़ता है तो लोगों को कैसे इस देश में रहना है। तो इन सब चीजों पर चर्चा करना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मुद्दे आए हैं जिसमें आतंकवादियों के द्वारा इस तरह की घटना अंजाम दिया गया, तो ऊपर वाले और भगवान जो हैं आज वैसे आतंकियों का सफाया और नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो जैसा आपने देखा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया, साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनका भी शुक्रिया अदा कहा और कहा कि अगर तुम भारत पे नजर उठाओगे तो भारत तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।